हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू ऑल? चलते हैं। अभी तक कोई स्टूडेंट नहीं आया, क्या बात है। अभी तक कोई भी नहीं आया। अच्छा, आ गए 3 बच्चे, फटाफट। वेरी गुड, वेरी नाइस। ओ ओ, आज पेन नहीं है मेरे पास अटेंडेंस लेने के लिए। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से आ जाओ सर, फिर स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। जल्दी आ जाइए, 10-20 बस। फटाफट आओ, फटाफट। जल्दी से आ जाओ। आज डिजिटल लगाते हैं। ओके। हाँ जी। कौन कौन आ गए क्लास में? वेरी गुड इवनिंग नन्हे। वेरी गुड इवनिंग। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई नन्हे जी? पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? पता ही नहीं चल रहा दिन कैसे निकल रहे हैं। ठीक है। सही चल रही है। ओके। मुझे मैम पढ़ो तो बाकी लगता है, और ना पढ़ो तो टेंशन। हाँ, इसी में गुजरेंगे दिन। अभी अभी तो टारगेट अपना अचीव करना है ना आप लोगों का। पहले टारगेट अचीव करना है, तभी तो सब हो पाएगा। ऐसे कैसे होगा? ऐसा नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत कठिन रास्ता है ये। इतना भी कठिन नहीं है कि हमारी मंजिल और कहीं हमारी सोच से ऊपर हो। है ना, समझ रहे हो? थोड़ा सा अगर अच्छा चाहिए लाइफ में तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन से तो निकलना पड़ेगा ना। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। Hello everyone. So here I am Ashishika Gupta, your UGC paper 2 faculty of economic. So let's get started. So आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके सोशल मीडिया के चैनल्स हैं। ठीक है, इनको आप ज्वाइन करिए और कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको इजीली मिल जाएगी। कोई भी न्यू अपडेट होगी वो आपको इजीली मिल जाएगी, है ना। देन आप देख सकते हैं सेकंड पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड बोथ आपको देखने को मिल रहा है। इसमें इसमें आपको नोट्स मिल रहे हैं, पीवाई क्यूज विद आंसर, 100+ मॉक टेस्ट, क्विजेज, नोट, सैम्पल पेपर ओनली ऑन अवेलेबल ऑन फिलर फॉर्म ऐप। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं। सो मूव फॉरवर्ड टू यूज कोड। अगर आप यूज कोड करते हैं मेरा आशी स्टैंड,
ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 10% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, 10% का ऑफ मिलेगा आशीष। सो यहाँ आप देख सकते हैं 9 सितंबर टू 13 सितंबर आपका ये लिमिटेड ऑफर है आपके लिए, 20% डिस्काउंट लेके आया है हमारा फिल फॉर्म ऐप, जिसमें कि आपको पेपर फर्स्ट का सॉल्व पेपर बुक है वो भी आपको मिलेगा, सॉल्व पेपर है ना पेपर फर्स्ट का। सो देख सकते हैं लाइव क्लासेस होगा इसके अंदर, इंडिविजुअल अगर आप लेते हैं 6 मंथ का तो 1641 का पड़ेगा। अगर वहीं आप 6 मंथ का दोनों लेते हैं तो आपको 2462, मतलब दोनों लेते हैं तो, है ना। और लाइव क्लासेस लेते हैं अगर 3 मंथ की तो आपको 1231 का पड़ेगा, और लाइव क्लास अगर 3 मंथ की बोथ लेते हैं तो 1641 पड़ेगा। तो ये इसका मिशन JRF, ये इसका कूपन कोड है, ठीक है, एंड 20% ऑफ है, और मेरा कूपन कोड यूज कर लेंगे आप तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा। सो आप देख सकते हैं आई एम योर मेंटर आशीषिका गुप्ता। सो ऐप पे आपकी क्लासेस होती हैं 8 बजे डेली, मंडे टू सैटरडे, ठीक है, एंड 10 to 11 भी आपकी क्लास हो जाती है। यूट्यूब पे आपका सेशन होता है फ्राइडे एंड सैटरडे, रिकॉर्डिंग सेशन होता है, नॉट लाइव सेशन, रिकॉर्डिंग सेशन, ठीक है। सो आप देख सकते हैं हाउ टू डाउनलोड नोट्स को कैसे डाउनलोड करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्ले स्टोर की ऐप है, इसको आप इंस्टॉल करिए, जैसे ये और भी ऐप्स को आप इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर पे, तो वैसे ही आपको क्या करना है, फिल फॉर्म की ऐप को इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये इसकी वेबसाइट है एंड ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर है इसका ही। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप दिए गए इस नंबर पे और इस वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है, तो मेहनत करनी है, मेहनत करने से डरना नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मोटिवेशन, अपने मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। खुद से बोलिए, ये खुद के लिए करिए, ठीक है। मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है और मैं उसे पूरे आनंद के साथ जी रहा हूँ। अगर आप इस क्वेट को डेली अपने फ़ोन में सेव कर लो, इसे अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आप करना चाहते हो वो कर लो, इसको ले लो अभी, ठीक है। एंड इसको अपने मोबाइल के फ्रंट पे लगा लो, खुद बोलो मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा जीवन खुश है। जैसे आप पॉजिटिविटी में रहते हो ना तो आपको वैसी पॉजिटिविटी मिलती है, और नेगेटिविटी में रहते हो तो आपको नेगेटिविटी मिलती है। तो इसलिए हमेशा अपने लिए ही ग्रेटिट्यूड फील करना भी इम्पोर्टेंट है। दूसरों के लिए भी ग्रेटिट्यूड फील करो, कराओ, बट अपने लिए भी ग्रेटिट्यूड फील करना एक बहुत इम्पोर्टेंट है ना। सो बिग स्माइल कर दो एक प्यारी सी, फिर स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड इवनिंग रविन मैम, हौसला हारोगे तो शिकस्त ही मिलेगी, बाजी मारो, खेल खत्म कर दो। हाँ जी, और क्या, एक बार में बाजी मारो और खत्म कर दो किस्सा। क्यों परेशान होना है बार बार उसी चीज को लेके, उसी चीज को कैरी फॉरवर्ड करके, कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है उसको, कोई फायदा नहीं है। इसलिए एक बार में लो और अपनी मंजिल को हासिल कर लो, और एक बार में ज्यादा होता है तो बेटर होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, उसको बार बार चीजों को करते रहते हैं तो हमारा माइंड भी फेडअप हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारा माइंड फेडअप हो जाता है, ठीक है। हाँ जी, तो आ जाइए फिर हम करते हैं। वो स्माइल तो देखो नन्हे जी की, बढ़िया है। चलिए, 7 स्टूडेंट निमांशी और ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर। तो आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन की बात कर रहे हैं हम, है ना। आज हम डेड वेट लॉस वगैरह पढ़ेंगे, उसके डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे कि उसके डिटर्मिनेशन क्या होते हैं, कैसे डेड वेट, हमने प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस पढ़ा था, ठीक है। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। आपको आई नो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, तो थोड़ा सा क्विक टेस्ट ले लेते हैं। जरा बताइए, प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस, व्हाट इज दिस, क्या है ये, बताओ जल्दी। कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? क्योंकि डेड वेट लो उसी पे ही डिपेंड है, डेट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू दैट दिस क्वेश्चन। डेड वेट लॉस हम पढ़ेंगे जो अभी,
तो वो कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस पे डिपेंड है। तो आप लोग बता दीजिए कि हाँ ये क्यों होगा, क्या है ये, इसमें क्या बताया था मैंने कल, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस में क्या बताया था मैंने कल आप लोगों को, क्या बताया था मैंने आप लोगों को? आंसर में देरी का मतलब यही है कि क्या याद नहीं है? आगे पढ़ाने का कैसे फायदा होगा जब चीज ही नहीं बताओगे कुछ, कल की क्लास का ही नहीं बता रहे हो, बताओ। और तो और रह गया, कल की क्लास का पूछा है मैंने। प्रोड्यूसर सरप्लस मतलब मैम जो प्रोड्यूसर को मिलते हैं रिटर्न कंज्यूमर सरप्लस। वेरी गुड आफ्टरनून नन्हे, प्रोड्यूसर सरप्लस। ओके, वेरी गुड नन्हे एंड आफ्रीन। और कोई, बाकी किसी को नहीं आता? इतना टाइम क्यों लगाते हो भाई कमेंट करने में, फटाफट कमेंट किया करो ना। बाकी रविंद्र, लोमल, ललिता, बाकी कहाँ है सब? और सबको आंसर नहीं देना? फटाफट रिप्लाई आने चाहिए। हम क्या, कोई बात नहीं, आप नहीं ले पाए थे, आपकी बात, कोई बात है, आपने नहीं ली थी ना तो इसलिए आप आंसर नहीं दे रहे हो। इट्स ओके। और भाई और सबने तो क्लास ली थी, तो तुम सबको बताओ क्या है प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस, क्या पढ़ाया था मैंने? पता है मुझे कितनी देर लगती है, सब पता है मुझे। इतनी देर लगती है कि अभी तक रिप्लाई नहीं आ रहे हैं? क्या रविंद्र ने लिखा प्रोड्यूसर सरप्लस, क्या होता है प्रोड्यूसर सरप्लस? बस प्रोड्यूसर सरप्लस। सब पता है मुझे कितना टाइम लगता है, कितना टाइम नहीं लगता है, क्या आंसर देना चाह रहे हो, क्या नहीं देना चाह रहे हो। ठीक है, तो क्लास में थोड़ा सा एक्टिव रह लो, पढ़ लो भाई। नहीं। हाँ, चलो ठीक है भाई, मत बताओ, मत मेहनत मत करो पढ़ने में, ना ना, बिल्कुल मेहनत मत करो, बस आओ ऐसे बैठो, हाय हैंड बाइंड करके ऐसे बैठा करो। और मैम ने पढ़ा दिया, बस हो गया, बंद करा मोबाइल, सो गए, खाया पिया, बस। हमने तो भाई कर लिया। हर किसी की टाइपिंग स्पीड इतनी भी स्लो नहीं है कि आपको इतना टाइम लग रहा है, समझ में आ रही, इतना टाइम लगे, ठीक है, इतना मुझे भी पता है, इतना मुझे भी पता है कि किसकी टाइमिंग क्या है, ठीक है, तो ये सब बातें मेरे आगे मत ही किया करो, ठीक है नन्हे। जानबूझ के बोल रहा है कि मैम, हाँ देखो मैम, मैंने इसलिए टाइप नहीं किया क्योंकि ना अभी मेरी टाइपिंग लिखने में टाइम लग रहा है मुझे। चलो भाई सही है, जो मन, बस समझ आ जाना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। सो प्रोड्यूसर सब प्लस में मैंने बताया था आप लोगों को। अब जैसे इफेक्ट्स ऑफ अ टेक्स्ट, ठीक है, ये टेक्स्ट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। अब एक बार बताओ, हमने प्रोड्यूसर सरप्लस देखा था, प्रोड्यूसर सरप्लस देखा था जो कि क्या था, इसके यहाँ देखा था, ये क्या होता है प्रोड्यूसर सरप्लस, प्राइस सीलिंग, और क्या बताया था मैंने, क्या बताया था मैंने, प्रोड्यूसर सरप्लस प्राइस सीलिंग प्राइस फ्लोर बताया था। प्राइस सीलिंग में क्या बताया था, प्राइस सीलिंग होता है ऊपर, प्राइस फ्लोर नीचे, बताया था। और प्रोड्यूसर सरप्लस भी ऐसी होता है, कंज्यूमर सरप्लस भी ऐसी होता है, बताया था। तो इधर देखो आगे साइज ऑफ टेक्स्ट क्या होता है, अब यहाँ पे, अब यहाँ पे प्राइस बायर्स पे, अब के जो प्राइस है, बायर जो पे कर रहा है, किसको पे कर रहा है भाई, ऑफ कोर्स शॉप वाले को करेगा भाई, ठीक है। प्राइस विदाउट टैक्स, अब यहाँ पे विदाउट टैक्स का प्राइस की बात हो रही है, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और यहाँ पे प्राइस बायर जो पे कर रहा है, वो जो खरीद रहा है, ठीक है, और जो ये रिसीव कर रहा है, कौन, सेलर, अगर मैं रिसीव कर रही हूँ, ठीक है, बायर क्या कर रहा है, मुझसे पे कर रहा है मेरे से, और मैं सेल कर रही हूँ ना, तो ये क्या है, ये इसका पॉइंट हो गया, ये इसका पॉइंट हो गया, ये इसका पॉइंट हो गया बायर का। अब ये जो पूरा पॉइंट आ रहा है ना, ये क्या है, साइज ऑफ टेक्स, ये क्या है, यहाँ टेक्स लग रहा है ना, तो साइज ऑफ टेक्स बता रहा है। अब यहाँ पे क्वांटिटी विद टेक्स, यहाँ पे क्वांटिटी की विद टेक्स के साथ इतनी क्वांटिटी हो रही है,
बट अगर विदाउट टैक्स के आप क्वांटिटी ज्यादा बेच पा रहे हो, क्योंकि टैक्स लगेगा तो उतना नहीं कर पाओगे ना आप। टैक्स से क्या होता है, टैक्स लगेगा, एक मान लो टैक्स का एग्जांपल ले लो, जैसे 500 रुपए की चीज बेची आपने, ठीक है, आपने बेची तो आप 500 रुपए का क्या करोगे अब उसमें से सरकार ने आपको 10% का टैक्स लगा दिया, तो आपको क्या वहां पे क्या हुआ, 5% का टैक्स लगा, तो वहां पे 50 रुपीज आपका वो बन गया, टैक्स लगा दिया ना उस पर, मतलब 500 का बेच रहे हो उसके ऊपर आपका टैक्स लगा दिया, तो 50 रुपीज आपको वहां पे टैक्स के हो गए आपके वो। तो क्वांटिटी विदाउट टैक्स, ये विद टैक्स तो आपको कम पड़ रहा है भाई, और जब वहां पे आप जरा सा भी टैक्स लगा दोगे तो चीज की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सॉरी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी विदाउट टैक्स, और जब विद टैक्स आओगे तो क्वांटिटी कम हो जाती है, ठीक है। और डिमांड एंड सप्लाई आपको पता ही है, डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग। तो इफेक्ट्स ऑफ अ टैक्स बता रहा है कि प्राइस और डिमांड सप्लाई की जब बात हो रही है, जब बायर हो रहा है वो पे कर रहा है, और जब विदाउट टैक्स आप पे कर रहे हो, पहले आप पे कर रहे हो टैक्स के साथ, यहाँ पे टैक्स के साथ देख रहे हो क्वांटिटी कम है, यहाँ पे क्वांटिटी कम है, और जब आप क्या यहाँ क्यों बन हो गया, यहाँ क्वांटिटी ज्यादा हो गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टैक्स की बात नहीं हो रही है, टैक्स नहीं लग रहा सामान पे, यहाँ पे टैक्स नहीं लग रहा है सामान पे, यहाँ टैक्स लग रहा है, इसलिए इतनी क्वांटिटी कम हो रही है, और क्वांटिटी इसलिए बढ़ी है क्योंकि यहाँ पे टैक्स नहीं लग रहा है, विदाउट टैक्स की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं साइज ऑफ टैक्स बता रहे हैं यहाँ पे जो साइज ऑफ टैक्स है ये इसकी वजह से है, ठीक है। समझ में आया कि यहाँ पे क्यों बोल रहा है विदाउट टैक्स और टैक्स, समझ में आ गया। कंज्यूम ओके 1000 to 200 में अप डाउन, ओके चलो। मैंने कुछ खाया नहीं यार लग रहा है, तभी शायद मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पानी पी लेती हूँ, मैं तो भूल जाती पढ़ते पढ़ते। कभी आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि पढ़ते पढ़ते भूल जाते हो कि हमने खाना खाया भी नहीं खाया। मेरे साथ हुआ है ऐसा, तो कई बार हुआ, आज भी हो गया, क्योंकि मेरे को पता है भूख की वजह से पेट में दर्द हो। एक बार और समझाऊं, ओके समझा देते हैं। अनुसूची बताते हो, अनुसूची होती है स्केड्यूल, उसको दिखाता है मैम कितने प्राइस में कितनी चीजें कितनी मात्रा में ली है, हाँ, जैसे प्राइस आपका कम है तो क्वांटिटी ज्यादा ली है, प्राइस और नीचे हो गया, प्राइस और नीचे हो गया, तो और फिर क्वांटिटी क्या करी आपने, ज्यादा कर ली, ऐसे ऐसे करके अनुसूची जो हमने टेबल पढ़ी थी ना स्केड्यूल की, प्राइस प्लस क्वांटिटी दिखा रहा था, जो आइसक्रीम के इतने कोन इतने में क्वांटिटी फिर कम होती चली जाती है, प्राइस ज्यादा होता चला जाता है, फिर क्वांटिटी कम होती चली जाती है, वही बताता है डिमांड स्केड्यूल, सॉरी सप्लाई स्केड्यूल, हाँ सप्लाई स्केड्यूल सप्लाई को दिखाता है कि कितनी प्राइस पे कितनी आपने सप्लाई करी है, कितना प्राइस आपका घटता जा रहा है उतनी सप्लाई भी आपकी क्या होती चली जा रही है, बढ़ती चली जाएगी, प्राइस घटेगा, और प्राइस कहीं अब होता चला जाएगा तो सप्लाई क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, फिर रात में होता है सही है, अपना अपना है। ओके एक बार और बता देते हैं वंदना जी की, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि आपका यहाँ पे डिमांड सप्लाई का कर्व बन गया, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। अब जो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आप तब तक पहुंचोगे जब आपकी क्या हो रही है, यहाँ पे टैक्स इतने में लग रहा है आपका, टैक्स इतने में लग रहा है, ये देखो ये वाला पॉइंट है, ये वाला क्वांटिटी विद टैक्स कितनी क्वांटिटी हो रही है, कम हो रही है, क्वांटिटी क्या है, कम हो रही है। आज जब विदाउट क्वांटिटी टैक्स हो रहा है तो वहां ज्यादा क्वांटिटी आप कर पाओगे, क्यों, क्योंकि अब जब भी आप बताओ आपके ऊपर टैक्स लगेगा तो आप ज्यादा चीजें कर पाओगे क्या, प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, कम चीजें प्रोड्यूस कर पाओगे, कम चीजें बेच पाओगे, इसलिए यहाँ पे ये चीज लाइबल होती है कि क्वांटिटी विदाउट टैक्स ज्यादा है, ठीक है, यहाँ यहाँ टैक्स नहीं लग रहा है इसीलिए, ठीक है, ये इतना रिसीव कर रहा है, ये विदाउट टैक्स की बात कर रहे हैं, ये जो लाइन आ रही है ना विदाउट टैक्स लग रहा है, और ये टैक्स की बात हो रही है, यहाँ पर टैक्स आ रहा है, ये टैक्स लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये जो दोनों पॉइंट है ना यही डेडवेट लॉस को आगे बताएंगे, अभी मैं आगे बता देती हूँ, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो इफेक्ट्स ऑफ अ टैक्स, टैक्स के इफेक्ट क्या है, एक कर कीमत के बीच का एक अंतर रखता है, मतलब उसके बीच का क्या बताता है, अंतर बताता है कि खरीदार भुगतान कैसे करता है और कीमत विक्रेताओं को प्राप्त होती है, ये टैक्स वेज की वजह से बेचा गया स्तर उसके नीचे से गिर जाता है, जो बिना अगर, ठीक है, मतलब लाइक आपको पता है टैक्स लगेगा तो चीजें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, कम बिकेंगी, सोल्ड फॉल हो जाएगा,
है ना। टैक्स वेज क्या होता है? टैक्स वेज वो होता है जो क्या बताता है आपको, तो कितना आपका कितना प्राइस में कितना चेंज हो रहा है सिस्टम में, जो आप जिसमें भी बात कर रहे हो, जिस जगह की बात कर रहे हो, जिस डायग्राम की, जिस ग्राफ की बात कर रहे हो आप, उसमें कितना चेंज हो रहा है, तो वो टैक्स वेज बताता है। ये है ना, इस टैक्स वेज की वजह से मात्रा बेचा गया स्तर उस स्तर से नीचे गिर जाता है, ये बताता है। टैक्स प्लेसेस अ वेज बिटवीन द प्राइस बायर पे एंड द प्राइस सेलर रिसीव। समझ गए? क्या बताता है टैक्स प्लेसेस अ वेज, क्या बल्कि उसके बीच का अंतर बताता है कि बायर ने क्या पे किया है और सेलर ने क्या रिसीव किया है प्राइस, तो उसके बीच के अंतर को बताता है टैक्स वेज। अब टैक्स रेवेन्यू आपको पता है क्या होता है, जो कि क्या होता है, सारा भुगतान आप क्या कर देते हो, सरकार को कर देते हो, और टैक्स में आप क्या करते हो, यहाँ पे आपको टैक्स लगाया जाता है। टैक्स की बात हो गई, राजस्व की बात हो गई, सारा आप क्या करो, कर का आकार, बेची गई वस्तुओं की मात्रा, और टी सरकार का कर राजस्व, ये सरकार का राजस्व होता है। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू में किसकी बात करी जाती है? सरकार के कर राजस्व की। ओके, अब ये देखो, अब यहाँ पे क्या बता रहा है, टैक्स रेवेन्यू क्या बता रहा है, यहाँ पे डिमांड सप्लाई हमने खींच दी है। ठीक है, उसके बाद बता रहा है हमें कि बायर्स ने प्राइस को जो भी उसने पे करा उसको, मतलब जो भी पे किया, जो भी जितने में मिल रहा है उसने पे कर दिया। ठीक है, और इसने रिसीव कर लिया, ये पॉइंट ये आ गया यहाँ पे, और ये पॉइंट ये आ गया। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे साइज ऑफ टैक्स, अब ये जो पॉइंट आएगा ना, ये वाला ये इतना पॉइंट क्या हो जाएगा, टैक्स का हो जाएगा। ये पॉइंट किसका हो जाएगा, टैक्स का। और ये टी इंटू क्यू, क्यू क्या बता रहा है आपको, रेवेन्यू बता रहा है। क्या बता रहा है, क्या बता रहा है आपको, रेवेन्यू। और इतनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है, यहाँ पे ये बता रहा है कि इतनी क्वांटिटी भाई बिकी है, तो इतना क्वांटिटी विद टैक्स, ये टैक्स लग के बिकी है। और अगर विदाउट टैक्स की बात करनी है, तो ये जो क्वांटिटी आपकी आ रही है, ये इतनी जो बिकी है, ये यहाँ ये आ रहा है आपका विदाउट टैक्स, मतलब विदाउट टैक्स, आपको यहाँ पे टैक्स नहीं देना है, तो आपकी क्वांटिटी ज्यादा बिकी है, आपकी क्वांटिटी क्या हुई है, ज्यादा सेल हुई है। विद टैक्स और विदाउट टैक्स में ये अंतर होता है, यहाँ ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो, क्वांटिटी विदाउट टैक्स में आप क्या कर सकते हो, ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो, क्वांटिटी विद टैक्स में उतना प्रोड्यूस नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टैक्स लग रहा है, टैक्स लगने से क्या होगा आपको पता ही है, कर का भार आ जाएगा हमारे ऊपर, हम कैसे करेंगे फिर, नहीं कर पाएंगे ना। तो ये बता दो। अच्छा, वेलफेयर पे क्या फर्क पड़ता है, डेड वेट लॉस क्या होता है हमारे लिए, हमारे लिए डेड वेट लॉस क्या होता है। अब यहाँ पे हमें पता चल गया, पीवी बायर जो पे कर रहा है, और एस हो गया सेलर जो रिसीव कर रहा है। अब प्राइस विदाउट टैक्स, ये हमारा ये वाला पॉइंट हो गया, इसको बाद में छेड़ते हैं। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हमने ले लिया, ये पॉइंट हमने ये पॉइंट ले लिया। अब एक बार बताओ, ये जो मैंने तुम्हें बताया था कि ये वाला पॉइंट जो है, ये देखो अभी बताती हूँ, एक सेकेंड। टैक्स रिड्यूस कंज्यूमर सप्लाई बाय बी प्लस सी। ठीक है, क्या हो गया, टैक्स कम हो गया, सरप्लस जो था इसका, कंज्यूमर सरप्लस पढ़ा था ना हमने, कि क्या होता है कंज्यूमर सरप्लस में, कि हम लोग 100 का सामान लेने गए, हमें 90 में मिल गया, तो यहाँ पे सरप्लस हो गया। और जो प्रोड्यूसर का सरप्लस आ गया, तो डी प्लस ई हो गया, ये प्रोड्यूसर का हो गया, ये प्रोड्यूसर है, ये वाला पीएस हो गया, ये प्रोड्यूसर, और ये आपका कंज्यूमर सरप्लस हो गया। तो इन दोनों को मिलाकर जो ये वाला सेक्शन बचता है ना, ये सी प्लस ई वाला, ये हमारा डेडवेट लॉस होता है। डेडवेट लॉस क्यों लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है क्योंकि क्या होता है यहाँ पे, अपनी क्वांटिटी क्या होता है यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप उतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो जितनी आप करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे डेड वेट लॉस लग रहा है, यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है उतना। अगर आप वहाँ पे डेड वेट लॉस नहीं लगेगा, तो वहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस करोगे आप, मतलब ज्यादा सामान खरीदोगे। वही बात आ जाती है घूम फिर के, सेम सेम एट इज, अगर प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस को मिला दो, तो उसके बीच का जो ये एरिया बचता है विदाउट टैक्स वाला, तो ये एरिया हमारा डेड वेट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें क्या बताता है, बायर क्या करता है, बायर को एक तरीके से लॉस हो जाता है यहाँ पे इस वाले एरिया में, और अगर सेलर करता है तो इसको क्या होता है, इसको भी लॉस होता है। और जब आप इसकी बात करेंगे प्राइस विदाउट टैक्स, तो इसमें क्या बात हो रही है, इसमें किसकी, सेलर की क्या बात हो रही है, नहीं सॉरी, कॉस्ट की क्या बात कर रहे हो आप लोग, कॉस्ट यहाँ क्या पड़ रही है, कॉस्ट यहाँ पे आपको पड़ रही है प्रॉफिट में पड़ रही है, वो बताती हूँ आगे कैसे पड़ रही है, अभी परेशान नहीं हो। ठीक है, टैक्स लगने के बाद इसमें मेन मेन ये है, टैक्स लगने के बाद अगर क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, एक सेकंड,
टैक्स लगने के बाद अगर टैक्स लग गया, अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो गई मान लो, तो डेड वेट लेस कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अगर मान लो, सॉरी सॉरी, टैक्स लगने के बाद अगर मैंने टैक्स लगा दिया मान लो, तो डेड वेट लॉस क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपका वहाँ पे टैक्स लग गया ना। आपका क्या लग गया? वहाँ पे टैक्स लग गया। एग्जैक्टली exactly। समझ आ रहा है? कौन सा पॉइंट में नहीं समझ आ रहा है? एक सेकंड तो मैं देख लूं। किसका फॉर्मूला? किसका फॉर्मूला? थी पी एस जी इंटू क्यू। टैक्स में तो काम हो रहा है, प्रोड्यूसर सरप्लस। हाँ, तो आपका कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं। आप नहीं थे क्या क्लास में? इधर आओ, अभी पहले ये समझो, फिर देखते हैं बाद में। ठीक है, अभी यहाँ से कॉन्सेप्ट से हिलो मत। अब देखो, इसमें दो डायग्राम मैंने बना के रखे हैं। एक सेकंड में आपको अभी ड्रॉ करके बताती हूँ। एक सेकंड में पेज ले लेती हूँ। ऐसे शायद थोड़ा कम समझ में आ रहा है, बना के बताती हूँ। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपकी बात करती है। यहाँ पे ये आपका सप्लाई हो गया, ये आपका डिमांड हो गया। ठीक है, सप्लाई और डिमांड जैसे क्लिक होता है वैसे क्लिक कर दिया आपने। ठीक है, अब जो ये वाला, ये और ये वाला जो पॉइंट है और ये मिल गया, ये कंज्यूमर सरप्लस है आधा आपका। ठीक है, आधा आपका प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया। ठीक है, इसको हमने प्रोड्यूसर सरप्लस, यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया पीवी, जो बाय पे कर रहा है बायर, और ये सेल कर रहा है, रिसीव जो कर रहा है। ठीक है, इसके बीच का क्या हो गया? विदाउट टैक्स वाला ये इधर आ गया, और ये मैंने जो टैक्स के साथ क्वांटिटी बेची है, और ये विदाउट टैक्स के साथ जो क्वांटिटी मैंने बेची है। ठीक है, डिमांड सप्लाई हो गया मेरा। ठीक है, ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो पॉइंट आता है ना, ये वाला, ये ये मेरा डेड वेट लॉस में आ जाता है। ये क्या आ जाता है? मेरा डेड वेट लॉस। ठीक है, ये मेरा डेड वेट लॉस में आ जाता है। अब इधर दो डायग्राम बताती हूँ, एक सेकेंड। अब इसमें इस डायग्राम से आप समझ जाओगे कि क्या है ये विदाउट टैक्स है, मतलब ये जो डायग्राम है विदाउट टैक्स है, और ये विद टैक्स है। ठीक है, अब जैसे मान लो आपका, ये आपका डिमांड हो गया, और ये आपका सप्लाई हो गया। ठीक है, डिमांड और ये सप्लाई हो गया। अब ये जो ये आ रहा है ना, ये देखो, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है आपका, ये, अब इसमें देखो, इसमें क्या कर रहा है? इसमें कम प्रोड्यूस कर रहा है। ये देखो, ये यहाँ पे अगर आप देखो इसको, तो ये देख पा रहे होगे, ये ज्यादा आ रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है? ये ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है? ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। ये देख रहे हो, ये जो पॉइंट है पी, और ये जो सेम पीवी वाला पॉइंट था, वही पीवी और पीएस, ये सेम पॉइंट है। ये इतना जो आ रहा है ना आपका, ये क्या, इससे क्या पता चल रहा है? ज्यादा है। तो इसमें विदाउट टैक्स की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हो? आप ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो। इसमें क्या कर रहे हो? कम प्रोड्यूस कर रहे हो। यहाँ पे देख रहे हो जगह इतनी, इससे इससे देख पा रहे हो, तो ये क्या कर रहा है? आप कम प्रोड्यूस कर रहे हो, जो सामान है आप कम प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे विदाउट टैक्स की बात हो रही है, और यहाँ पे विद टैक्स की बात हो रही है। इसलिए प्रोडक्शन क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो। जहाँ पे ज्यादा की बात हो रही है, वहाँ पे क्या कर रहे हो? विदाउट टैक्स सेक्शन की बात कर रहे हो। समझ में आया? गॉट इट माई पॉइंट? कि विदाउट टैक्स और विद टैक्स में क्या फर्क है? विदाउट टैक्स लगा के चीजों में क्या आ रहा है, वही यहाँ पे सेम दिया हुआ है। विदाउट टैक्स और विद टैक्स लगा के कि आपको क्या बोला जाता है। क्यों आया समझ में? अभी इसमें इसके अंदर एक चीज देखते हैं, डिटर्मिनेंट क्या है।
नहीं, मैंने 2 पेजेस लिए थे आई थिंक सो। हाँ, अब मैंने इसमें बताया था आपको कि डिटर्मिनेंट क्या होते हैं आपके, मतलब डेड वेट लॉस के डिटर्मिनेंट क्या होते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होते हैं इससे समझ जाओगे डेड वेट लॉस में क्या बताया गया। अब ये लगा लो, ये 2 डायग्राम आपके बन गए, इलास्टिक और इन इलास्टिक। ये मान लो आपका इन इलास्टिक हो गया, और ये हो गया आपका इलास्टिक। ठीक है, अब यहाँ पे ना डी तो आपका सेम ही बन रहा है, बट जो सप्लाई का है ना थोड़ा सा वो आपका इन इलास्टिक में पता है ना ऐसे बनता है। तो ये जो पॉइंट है ये, दैट इज द डेड वेट लॉस, दैट इज द डेड। अभी देखो समझो, अब ये यहाँ पे डिमांड कब हो गया, देन ये मैं यहाँ पे ऐसे करूँ। अब यहाँ पे इतना हो गया, ये क्या हो गया, इलास्टिक मीन्स चेंज हो रहा है, और इसमें इन इलास्टिक में मतलब नो चेंज हो रहा है। तो डेड वेट लॉस देख पा रहे हो आप लोग, इन इलास्टिक और इलास्टिक में कितना चेंज आ रहा है, क्या हो रहा है इसमें कब, क्या हो रहा है इसमें इन इलास्टिक वाले में डेड वेट लॉस का कब क्या हो रहा है, हायर हो रहा है। इसमें देख पा रहे हो हायर चेंजेस हो रहे हैं इसके अंदर नो चेंजेस हो रहे हैं इन इलास्टिक वाले में। ठीक है, देन हम सेकंड ले लेते हैं। अब इसके अंदर आप एक चीज देख रहे होगे कि अगर मैंने स्टीपर बना, सॉरी ये इसको इन इलास्टिक बनाया है, तो इसके अंदर जो ये डेड वेट लॉस है इसके अंदर चेंजेस नहीं आ रहे हैं, और इसके अंदर क्या हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। इलास्टिक वाले में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। समझ में आया। मैम ट्रेन की आवाज आ रही है, इसका मतलब आप हनुमान मंदिर ये क्या लॉजिक है आफरीन। मैं समझी नहीं, इसने क्या बोला मैं समझी नहीं बिल्कुल भी पॉइंट इसका। क्लियर हो गया, इसका पॉइंट नहीं समझ में आया कि मैम आप ट्रेन वाली हनुमान मंदिर की जगह पर हो, ट्रेन की आवाज आ रही है। ट्रेन से हनुमान मंदिर का क्या कनेक्शन है, ये बातें ऐसी ऐसी करती है ना। मुझे पता है ये अभी बोलेगी मैम ये वो ये इसे पता है। अच्छा सुनो, अब ये आपका क्या था, ये क्या था इसके अंदर, डेड। अच्छा, ये आपके आपने इसके अंदर एक चीज नोटिस करी है, डेड वेट लेस जितना, इलास्टिक जितनी ज्यादा हो रही है, इलास्टिक जितनी ज्यादा हो रही है डेड वेट लॉस उतना ही ज्यादा हो रहा है। देख रहे हो, इलास्टिक जितनी ज्यादा चेंज हो रही है डेड वेट लॉस उतना ज्यादा हो रहा है। ये मैंने किसकी बात करी यहाँ पे, सप्लाई की बात कर ली मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे को भाई डिमांड की भी तो बात करनी पड़ेगी, मतलब सप्लाई के अंदर देख लिया इलास्टिक और इन इलास्टिक चेंजेस देख लिया। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मान लो डिमांड का वैसे बना लिया दोनों साइड, ठीक है, बट इन इलास्टिक है। ठीक है, ये थोड़ा इलास्टिक है। अब इसके अंदर देख रहे हो चेंजेस, इसके अंदर देख रहे हो नो चेंज। चेंज मीन्स क्या हो रहा है, डेड वेट लॉस। इलास्टिक जितनी ज्यादा हो रही है डेड वेट लॉस उतना ही ज्यादा चेंज होगा, ये याद रखना। चेंज होगा, दैट इज द पॉइंट। प्रोड्यूसर सरप्लस कंज्यूमर सरप्लस का जो दोनों को मिलाकर साइड का जो पार्ट होता है वो डेड वेट लॉस होता है। प्रोड्यूसर सरप्लस अपना निकालता है और कंज्यूमर सरप्लस अपना निकालता है, बट इन दोनों का जब टैक्सेशन पे बात आती है तो जब टैक्स के साथ लगता है तो वहाँ पे कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हो, विदाउट टैक्स की बात होती है तो आप ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर देते हो वहीं पे। और जब वहीं पे आप बात करते हो कि चेंज और नो चेंज में कितना फर्क आ रहा है, स्टीपर आ रहा है, कितना चेंज हो रहा है, तो वो इलास्टिक के ऊपर डिपेंड होता है। इलास्टिक अपनी जितनी होगी, मतलब जितना चेंज होगा डेड वेट लॉस उतना ही ज्यादा चेंज होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाता है। दोनों के इलास्टिक और डेड वेट लॉस के बीच में क्या हो जाता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाता है बिटवीन इलास्टिक एंड डेड वेट लॉस। लिख लेना अपने उसमें।
अब इसके अंदर देख लो, डेड वेट लॉस आप टैक्स रेवेन्यू के अकॉर्डिंग देखोगे। अब टैक्स रेवेन्यू के अंदर कैसे फर्क पड़ता है भाई, मतलब टैक्स रेवेन्यू के अंदर कैसे फर्क पड़ता है डेड वेट लॉस का, वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा डायग्राम बना के। एक सेकेंड, इसको ऊपर कर देती हूँ। अब देखो इसमें आ गया। अब डेड वेट लॉस है ना, डेड वेट लॉस, टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, हमने देख लिया टी इंटू क्यू की बात करी थी हमने टैक्स रेवेन्यू का, ठीक है। अब यहाँ पे स्मॉल, यहाँ पे मीडियम, यहाँ पे लार्ज। अब यहाँ पे मैंने डायग्राम बना लिए, तीनों तीनों डायग्राम बना लिए। डिमांड सप्लाई खींच दो, डिमांड सप्लाई खींच दो, डिमांड सप्लाई खींच दो। अब उसमें देखो, अब इसमें स्मॉल चेंज आ रहा है भाई, डेड वेट लॉस में स्मॉल चेंज आ रहा है, यहाँ स्मॉल है, यहाँ पे मीडियम चेंज आ रहा है। ऑटोमेटिकली डायग्राम बहुत सही बन गया, डेड वेट लॉस मीडियम, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्मॉल थोड़ा सा चेंज आ रहा है। अब यहाँ पे बड़ा चेंज आ रहा है, देख रहे हो, यहाँ पे लार्ज आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, लार्ज आ रहा है। मतलब रेवेन्यू जितना फर्क पड़ रहा है, डेड वेट लॉस अगर टैक्स रेवेन्यू में आ रहा है तो कितना फर्क पड़ रहा है, स्मॉल में इतना सा फर्क पड़ेगा, मीडियम आएगा तो इतना फर्क पड़ेगा, लार्ज होगा तो इतना फर्क पड़ेगा। तो ये बता देता है इसके बीच में अंतर। अब आप देख सकते हैं हाउ टैक्स अफेक्ट, टैक्स कैसे अफेक्ट डालता है वेलफेयर पे। पहले आप देख सकते हो कुल कल्याण में परिवर्तन में शामिल है, जैसे कि चेंज इन कंज्यूमर सप्लाई। अगर आपने देखा था कि कैसे टैक्स अफेक्ट डालता है कंज्यूमर सप्लाई पे, जब वो वहां पे अपना टैक्स डाल देता है तो क्वांटिटी आपकी कम प्रोड्यूस होती है, टैक्स के साथ आते हो आप तो, है ना। अगर आप वहां पे क्या करते हो, अगर आप मान लो 100 रुपए मार्केट लेके गए, आप पहले 10 रुपए वापस ला रहे, 10 रुपए कम में ही आपको चीज मिल रही थी 90 में, आपको कंज्यूमर का सरप्लस हो रहा था, बट टैक्स लग जाएगा तो क्या होगा, बचेगा तो उतना ही आपका जाएगा टैक्स की वजह से। सेम प्रोड्यूसर सरप्लस में ले लो आप, प्रोड्यूसर सरप्लस में भी यही चीज काउंटेबल हो जाती है कि जैसे मान लो आप प्रोड्यूसर जितने में बेचना चाहता है तो उससे ज्यादा में बेच देता है, बट अब टैक्स लग गया तो क्या करेगा, मतलब कंज्यूमर क्या करेगा, चीजें कम खरीदेगा, है ना। तो वो उतना ही उसका सरप्लस हो जाता है, उतना फर्क नहीं पड़ता, परिवर्तन आएगा ही उसके अंदर प्रोड्यूसर सरप्लस में। अब टैक्स रेवेन्यू चेंज हो जाते हैं, ठीक है, राजस्व में चेंज आएगा भाई, सरकार अपने अकॉर्डिंग टैक्स लगाएगी तो क्या होगा, लोग उतनी उतनी चीजें नहीं लेंगे जितनी पहले ले रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे, है ना। तो लॉसेस टू बायर एंड सेलर एक्सीड, क्या होता है, क्या होता है, खरीदार और विक्रेताओं को नुकसान अधिक होता है, क्या होता है, नुकसान अधिक होता है दोनों को, चाहे खरीदार हो चाहे विक्रेता हो, दोनों को नुकसान अधिक होगा। क्यों, क्योंकि टैक्स लग जाएगा तो मैं भी कम चीजें खरीदूंगी भाई, टैक्स की वजह से मैं कम चीजें खरीदूंगी और सेलर भी उतनी नहीं बेच पाएगा, है ना। और क्या होगा, सरकार द्वारा जुटाया गया राजस्व सारा जो रेवेन्यू रेज्ड हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए, वो गवर्नमेंट पे ही तो जाता है टैक्स रेवेन्यू सारा। दिस फॉल इन टोटल सरप्लस कॉल्ड ऑफ, जो टोटल सरप्लस होता है कुल अधिशेष में, इस गिरावट को क्या कहा जाता है, डेड वेट लॉस कहा जाता है। मतलब इन सब चीजों में चेंज आ रहा है, प्रोड्यूसर सरप्लस में, कंज्यूमर सरप्लस में, टैक्स रेवेन्यू में लॉस हो रहा है, तो ये सब क्या कहा जाता है, डेड वेट लॉस। मतलब बहुत गंदा लॉस हो रहा है, डेड वेट लॉस, नाम से ही समझ आ रहा होगा, डेड वेट लॉस, ठीक है। अब इसके डिटर्मिनेंट मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए, डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं, इलास्टिक और इन इलास्टिक। एक बार इसको पढ़ लो जरा सामने अपनी स्क्रीन पे बैठ के अपने आप, मुझे पता है वैसे तो पढ़ने वाले हो नहीं तुम लोग। हम्म। इसको पढ़ लो एक बार। इलास्टिसिटी बताती है ना, कीमत पर निर्भर करता है आपूर्ति और मांग की लोचशील, कितनी कीमत आप कर रहे हो, कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, तो डेट वेट लॉस का फर्क पड़ता है। इलास्टिक में कितना चेंज हो रहा है, इलास्टिक में कितना चेंज हो रहा है। पढ़ लिया इसको, पढ़ लिया।
और बताइए, और किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, ये इस मैम ये समझ में नहीं आ रहा, जो भी समझ में नहीं आ रहा आप पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, यस, जावा एक रिलेशनशिप बिटवीन। डेट वेट लॉस वाला ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस को फाइंड आउट कर देते हैं, फिर डेट वेट लॉस का ही इतना इजी है। आप एक बार बताओ, कंज्यूमर सरप्लस ऊपर ले लिया, प्रोड्यूसर सरप्लस आपने नीचे ले लिया, आपका जो बिल्कुल गंदा डेट वेट लॉस हो रहा है वो आपका साइड में आ गया। इसे इमेजिन करके रखो ना, जब कहीं डायग्राम आए तो अपने आप ही कर लो, CBE वाला पॉइंट आपका वो होगा डेट वेट लॉस। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पूरे डायग्राम को कंज्यूमर सरप्लस बता देते हैं, पूरे प्रोड्यूसर सरप्लस बता देते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर तीनों चीजें ऐड ऑन होती हैं, और जितना इलास्टिक होगा, जितना चेंज होगा, क्या होगा, क्वांटिटी क्या होगी, डेड वेट लॉस उतना ही चेंज होता चला जाएगा। और जितना आप इन इलास्टिक होगा, डेड वेट लॉस उतना ही क्या होगा, कम होता चला जाएगा। स्मॉल में भी होता है, मीडियम में भी होता है, लार्ज में भी होता है, तीनों तरीके से आप देख सकते हैं डेड वेट लॉस को, है ना। टैक्सेशन कैसे काम करता है, अब जैसे टैक्स है, अब चाहे इनडायरेक्ट टैक्स पड़े चाहे डायरेक्ट टैक्स पड़े, कान चाहे इधर से पकड़ लो, कान चाहे इधर से पकड़ लो, सेम तो है, टैक्स तो देना ही है ना आपको, टैक्स तो देना ही है ना। गुड एंड सर्विसेज से देते हो आप टैक्स, कुछ लोग, हम गुड एंड सर्विसेज पे कितना GST वगैरह टैक्स वगैरह लग के आता है, आप लोग देते हो ना डायरेक्ट है। और कस्टम ड्यूटी वगैरह हो जाता है, ये सब आता है, GST, ये सब किस में देते हो आप, इनडायरेक्ट टैक्स में देते हो। तो ये सब चेंजेस आते रहते हैं, सब चाहे वही बात आ गई, डायरेक्ट डायरेक्टर रिलेशनशिप, अच्छा रविंद्र डायरेक्टली डायरेक्टली, हाँ तो वो चेंजेस वही बात आ गई, चाहे टैक्स इधर से दो चाहे ऐसे दो, चाहे वही इधर से कान पकड़ लो चाहे इधर से कान पकड़ लो, बात तो सेम ही है ना। टैक्स तो देना ही है आपको, टैक्स से थोड़ी ना बच जाओगे आप, कैसे भी दो, डायरेक्ट दो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स दो। समझ में आई क्या बोल रहे हैं। समझ में आ गया, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो भाई। पूछ लो भाई किसी का कोई। अच्छा, प्रोड्यूसर सरप्लस का मैम माइक्रो से क्वेश्चन किस टाइप से आता है, ओके एक सेकेंड। प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला हो जाता है आपका टोटल रेवेन्यू माइनस में कर दो आप मार्जिनल रेवेन्यू, आई थिंक सो मार्जिनल कॉस्ट, लिख के बता देती हूँ, टोटल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, टोटल रेवेन्यू कितना है और मार्जिनल कॉस्ट आपकी कितनी आई है वो क्या बता देता है, प्रोड्यूसर सरप्लस बता देता है। अच्छा, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं कि जैसे आपका इंफीरियर गुड वगैरह का डायग्राम आ जाएगा, इंफीरियर नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, ये सब गुड्स से रिलेटेड आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका ये डेड वेट लॉस के रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं कि ये जो है ये क्या है, ये A B C ये करके आ जाएगा, तो ये आप बताओगे डेड वेट लॉस है। ठीक है, बाकी आपके अभी आप आगे भी पढ़ोगे, इलास्टिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, लेस देन वन कब होता है, ग्रेटर देन वन कब होता है। फिर आगे अभी आप चीजें मार्केटिंग वगैरह पढ़ोगे अभी आगे, तो उसके अंदर भी देखोगे, जब पूरी तरीके से जब इकोनॉम वो सॉरी माइक्रो हमारी कंप्लीट होगी, तो देन आई विल टेल यू कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मैंने आपको बता दिया था कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एज इट इज आप अभी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, बट इसमें डेड वेट लॉस से रिलेटेड ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि जैसे पूछ लेता है ये वाला एरिया है तो ये क्या है, ये आपका प्रोड्यूसर सरप्लस है, आपको पता है ये वाला क्या है, ये आपका कंज्यूमर सरप्लस है, ये वाला एरिया क्या है, ये डेड वेट लॉस है ना। यहाँ पे क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है तो यहाँ पे विदाउट टैक्सेशन ज्यादा हो रही है, यहाँ क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो तो विद टैक्स के साथ प्रोड्यूस कर रहे हो, तो यहाँ पे पूछ लेता है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सब डिपेंड होता है कि ये कैसे आपका
हाफ पी एस टी आर माइनस टी सी। 10 यूनिट मैम, इन 10 यूनिट में मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट कौन सी है? ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट ऐसे है कि निमांशी, आपका जो फॉर्मूला है वो इट्स नॉट अप्लाई ऑन प्रोड्यूसर सरप्लस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर टी आर टी सी की बात कर रहा है। टी आर टी सी आप आई नो उससे रिलेटेड ले रहे हो, बट ये बहुत कंफ्यूजली और बहुत ज्यादा लाइक ये इस पे अप्लाई अभी यूजीसी नेट के अंदर नहीं होगा। जब आप पीएचडी वगैरह का कोर्स वर्क करते हो ना, देन आता है। नहीं, 10 बजे आज क्लास नहीं है हमारी। ठीक है, तो ललिता जी का सवाल है कि मैम 10 यूनिट में मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट कौन कौन सी है? तो 10 यूनिट में से आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है आपकी सारी की सारी। क्योंकि यूजीसी नेट में अब कोई पर्टिकुलरली नहीं है कि माइक्रो से ही आएगा, मैक्रो से ही आएगा। अब वो कहीं से भी दे देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, वैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट माइक्रो है और मैक्रो है। माइक्रो मैक्रो कर लेते हो, उससे रिलेटेड आप पब्लिक फाइनेंस भी कवर अप कर जाते हो, इंटरनेशनल भी कवर अप कर जाते हो। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या होता है कि आपको ईयर्स वगैरह याद करने पड़ते हैं। इकोनॉमिस्ट में कौन सी थ्योरी कब दी है, कौन सी बुक इनकी पब्लिश हुई है, फिर ये सब इनके ऑथर्स के नेम वगैरह, कौन सी ट्रेडिशनल है, न्यू क्लासिकल थ्योरी, कौन सी क्लासिकल थ्योरी है। तो इन सब से न्यूमेरिकल ज्यादा न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं आते क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा उसमें आने लग गए हैं। अब उसमें आपके क्या बोलते हैं उसको, रीजंस एंड अजर्शंस में क्वेश्चन आ रहे हैं। आई थिंक सो, अगर आपने देखा हो तो। हाँ, आप लीव कर लो। ठीक है, रीजन और अजर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं अब तो रीजन और अजर्शन आप तभी कर सकते हो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ऑल यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस माइक्रो मैक्रो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी। मतलब माइक्रो मैक्रो कर लोगे तभी सारी यूनिट कर पाओगे। माइक्रो मैक्रो नहीं करी तो कोई भी यूनिट आप नहीं कर पाओगे। तो ये भाई जो रियल है सो रियल है भाई। माइक्रो मैक्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े आते हैं मैम रीड, हाँ बहुत बड़े बड़े आते हैं। तो आप assertion रीजन में क्वेश्चंस आने लग गए हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल इज अ पार्ट ऑफ 2 या 3 क्वेश्चंस, अराउंड ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। स्केड्यूल बताओ, बता दो प्लीज कैसे करें स्केड्यूल, मतलब किस चीज का निवांशी? ठीक है, जैसे देखो, अब मैं बताती हूँ आपको कि जैसे क्या होता है, कई बच्चे क्या करते हैं, इसी बेस पे निकल के बस इक्वेशन पढ़ पढ़ के चले जाते हैं कि फॉर्मूला से रिलेटेड आपका यूजीसी नेट का एग्जाम आएगा। स्केड्यूल कैसे करें? अब देखो, ये तो आपको पता है कि आप सुबह से लेके शाम तक क्या क्या वर्क करते हो। आप कोई जॉब वगैरह करते हो निमांशी? जॉब वगैरह या कुछ भी, मतलब टीचिंग से रिलेटेड या जो भी है, ट्यूशन से रिलेटेड कोई भी वर्क करते हो आप? जैसे वंदना जी का है, मुझे पता है वो स्कूलिंग भी कर रहे हैं अभी। भाई जाते हैं स्कूल, टीचिंग कर रहे हैं भाई, है ना? तो उनका एक अलग एक टाइम टेबल उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, कुछ नहीं करते तो आप अपना स्केड्यूल इजीली बना सकते हो। 2 घंटा आपके ऊपर, आपकी कैपेसिटी है। अच्छा, ट्यूशन आपकी कैपेसिटी है कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हो, है ना? मेरे अकॉर्डिंग 2 आवर्स तो दे ही दो उसको। 2 आवर्स तो मैक्सिमम दे दो उसको। सेल्फ, शाम इवनिंग में हमारी क्लास होती है, उसका अलग है, उसका कोई लेना। आप सेल्फ दो 2 आवर्स, उसमें आप डिवाइड करो कि आपकी अभी माइक्रो चल रही है तो हमने जो पिछली यूनिट्स कर ली है उनको भी डिवाइड करते रहो साथ में। ऐसे चलोगे तो बहुत बेस्ट होगा। अगर इक्वलिटी में नहीं चलोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक यूनिट अगर एक टाइम पे कर रहे हो तो फिर दूसरी यूनिट भूलते चले जाओगे। इसीलिए एक यूनिट के साथ दूसरी यूनिट जो भी है वो भी उसको कवर अप करना पड़ेगा हमें। और एक ऐसा बड़ा सा, मैंने बताया था, बड़ा सा एक चार्ट ले लो, उस पे अपना एक बड़ा बड़ा स्केड्यूल लिख लो कि इतने बजे ये, इतना आर ये करना है, इतने आर में ये करना है। देन आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं होगा। ये स्केड्यूल भी फॉलो नहीं होता। 2 दिन फॉलो होता है, थर्ड डे फॉलो नहीं होता। 2 आवर पेपर फर्स्ट और 3 आवर पेपर टू। 2 आवर पेपर फर्स्ट, हाँ जो आपको ठीक, हाँ ये मैक्सिमम 5 आवर्स की तो करो, है ना? 5 आवर्स की नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। एक कलरफुल चार्ट बना लो, सामने रख लो, और उससे क्या होगा, स्केड्यूल और कुछ बार बार ऐसे ऐसे क्वेट्स लिख लो अपने सामने, कि जिससे कि आपका बार बार थॉट प्रोसेस वहीं जाए कि मुझे वही करना है, मुझे वही करना है, मुझे वही करना है, मुझे वही करना है, मुझे करना है। ये डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, तो ये चीज देख लो कि कैसे करोगे आप इसको डिवाइड, है ना? बाकी मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो कभी बनाऊंगी कभी, या फिर बात करेंगे अच्छे से इस बारे में। ठीक है, कि कैसे क्या करना चाहिए, पेपर फर्स्ट को कितना टाइम दोगे अपने अकॉर्डिंग।
क्वेश्चन मत लगाना भूलना, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन नहीं करवा सकती, क्योंकि पहले अभी सिलेबस कंप्लीट कराना है, उसके बाद में रिवीजन करेंगे आराम से। ठीक है, ठीक है दिमाशी समझ आ गया। नन्हे पढ़ाई कैरी ऑन करके रखनी है, ठीक है, समझ आ रही है, पढ़ाई कैरी ऑन करके रखनी है, जो भी काम करते हो अपने काम करो, सबको करने होते हैं अपने काम, बट पढ़ाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना सबके सब। वो पढ़ाई को क्या करना है, प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी, किसी को भी प्रायोरिटी नहीं देनी, ओनली ऑन योर सेल्फ स्टडी। अगर आप आगे, अगर आगे बढ़ना चाहते हो, आगे चीजें करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रायोरिटी देनी होगी स्टडी को सबसे पहले। ठीक है, एंड वंदना जी आपके लिए, आप ना ऐसा करो, जो नोट्स होते हैं ना, उनको जैसे अपने उसमें फॉरवर्ड करने लग जाओ, मीन्स कैम स्कैनर करके आता है, तो उसको स्कैन कर लो, फोन में रख लो, कहीं भी होते हो इधर उधर, थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो हर जगह कॉपी लेके तो नहीं घूम सकते, तो उसमें खोला, अपना रिवाइज कर लिया अपना, अच्छा मैम ने आज ये पढ़ाया था, अच्छा मैम ने ये पढ़ाया था, तो ये आपके लिए इंस्टेंट काम ज्यादा बेटर है ना। आप कॉपी हर जगह लेकर नहीं घूम सकते, आपका वर्क ऐसा नहीं है, कहीं गए किसी काम में गए और टाइम लग रहा है, तो बैठे हैं फोन पे ही अपना कैम स्कैनर से वो पीडीएफ बना लिया अपना और उसको कर लिया। ठीक है, ठीक है, चलो फिर चलते हैं, फिर बाय बाय। ओके, एक सेकेंड। हाँ जी, एंड थैंक यू, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन। ओके, तो अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो भाई। ठीक है, फिर चलें क्लास को ओवर करते हैं, चलें फिर। कल का स्केड्यूल देख लेना, हो सकता है 10 बजे भी, हाँ आजकल स्कूल में मोबाइल सबमिट हो जाते हैं। अच्छा, तो ऐसा करना, जैसे कल का स्केड्यूल 8 बजे का नहीं हो तो 10 बजे का हो सकता है, मैं पक्का नहीं बोल रही हूँ, तो थोड़ा सा नजर डालते रहना स्केड्यूल पे, ठीक है कल। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।